औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अजीज़ तालिबात आप सब खैर खैरियत से होंगे और खूब ज़ौक़ व शौक़ से इल्म हासिल कर रही होंगी। आज की वीडियो के आगाज़ में हम एक अच्छी बात शेयर करेंगे कि जिस्मानी ग़ुलामी इंसानों पर मुसल्लत की जा सकती है, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी का इंतखाब वो ख़ुद करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है फ़िज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस, यानी फ़िज़िक्स और उसकी शाखें। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है। और साइंस किसे कहते हैं? साइंस कहते हैं टू नो, यानी जानने को। साइंस की बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा है फिज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, जबकि फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फिज़िक्स, फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच का नाम फिज़िक्स है। द वर्ड फिज़िक्स इज़ derived from a Greek word physisia, meaning nature. Physics is a branch of science that deals with the matter and energy and their relationship. फिज़िक्स क्या है? दर हकीकत ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑफ नेचुरल फिनोमिना को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, आज हम कुछ चंद बुनियादी जो ब्रांचेस हैं उनको लेकर आए हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट और विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स इज नोन एज मैकेनिक्स। Mechanics can be further divided into two branches, namely quantum physics mechanics and classical mechanics. यानी फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, क़ुव्वत के साथ या क़ुव्वत के बगैर। मिसाल के तौर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट ने हरकत की है तो इस पे फोर्स अप्लाई हुआ था या नहीं। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट deals with the phenomena and effect related to electric charges. Electric charge is known as electricity. यानी इसमें हम करंट इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या हैं, इसके क्या इफेक्ट हैं और ये किस तरह फ्लो करते हैं। थर्ड जो है वो है electromagnetism, the branch of physics that concerned with the observation, principle, laws and method that relates to electricity and magnetism is known as electromagnetism. यानी जिसका मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो कि अट्रैक्ट और रिपेल करे, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, इस प्रॉपर्टी को हम मकनातीसी जो है जिसको मैग्नेटिज्म कहते हैं, उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से। मिसाल के तौर पर जनरेटर इसकी बेहतरीन मिसाल है। Solid state physics, the branch of physics that concerned with the structure and properties of solid material is known as solid state physics. नंबर 5 पर है एटॉमिक फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम इज़ नोन एज एटॉमिक फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ एटम इज़ नोन एज न्यूक्लियर फिज़िक्स। और नंबर 7 पर है प्लाज्मा फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर एंड बार न्यूक्लाई एंड इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा क्या है? ये दर हकीकत मैटर की फोर्थ फॉर्म है। जैसा हम जानते हैं मैटर यानी मादा, इसकी 4 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। जब गैस को हम किसी हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं, जो वो जिस फॉर्म में चेंज होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा दर हकीकत क्या है? ये ग्रीक वर्ड है जिसके मायने है मोल्डेड, यानी पिघलाना। जो स्टार्स हैं जिनको यूनिवर्स में देखते हैं, ये दर हकीकत क्या है? ये प्लाज्मा ही से मिलकर बने हैं। 99% ऑफ यूनिवर्स आर मेड बाय प्लाज्मा।
बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है? बायोफिजिक्स इज द ब्रिज बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न्ड with the application of physical methods and explanation is called biophysical system. Number 9 पे क्या है? Astrophysics, the branch of physics in which we study the physics of astronomical bodies like moon, planet and stars is known as astrophysics. डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने फिज़िक्स एंड उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।